होलकी पालघर के एक धनवान के घर में दासी का काम करती थी। उस गांव में सिर्फ उसी परिवार का राज चलता था और उस परिवार के लोग सारे बुरे काम करते थे। एक दिन दासी होलकी को उनके बुरे कामों के बारे में पता चल जाता है और पुलिस वालों को उनके बारे में बताने के लिए जा ही रही थी कि तभी उस घर का मुखिया भल्लाला देवा इस दासी को ले जाकर उन्हीं चंदन के पेड़ों के बीच में जिंदा गाड़ दो। भल्लाला देवा अपने छोटे भाई गरुड़ा को ऐसे हुक्म देते ही वो होलकी को ले जाकर ठीक वैसे ही गाड़ देता है। उसके ठीक एक हफ्ते बाद उस चंदन के जंगल में अजीब सी भूतिया हरकतें होने लगती है। इसलिए वहाँ पर कोई भी मजदूर जाने से डरता है। कोई भी काम पर ना जाने की वजह से भल्लाला देवा का सारा व्यापार बंद हो जाता है। ये क्या नाटक है भूतों वाला? ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे को उस जंगल में भेजो जो बाकी सभी का डर भगा दे। ऐसा कोई भी नहीं है इस गांव में और ना ही किसी और गांव में है जो उस जंगल में जाने की हिम्मत कर पाए। भैया, किसने कहा कि ऐसा कोई नहीं है? मेरा एक दोस्त है जो ऐसे ही तूफानों के बीच में से बिजली की तरह गुजरने के लिए बना है। नाम है पुष्पराज। अपने नाम के साथ पुष्पा अपनी एंट्री भल्लाला देवा के सामने देता है। लेकिन तभी गरुड़ा पुष्पा और केशव को वहाँ से जाने के लिए जोर देता है, लेकिन भल्लाला देवा उसे रोक लेता है और पुष्पा की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ यही है। तब पुष्पा एक कुल्हाड़ी अपने साथ लेकर उन चंदन के जंगलों में जाता है। उसके साथ उसका दोस्त केशव भी जाता है। जंगल के बीच में पहुंचने के बाद पुष्पा का सामना उस भूतिया दासी से होता है। बहुत दिनों बाद कोई अपनी मौत को दावत देने के लिए आया है। मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारे मालिक ने मेरा किया था। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए वो भूतिया दासी पुष्पा के पास आती है। तभी केशव बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन पुष्पा बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी के साथ खड़ा होता है और ऐसा कहता है, पुष्पराज नाम है मेरा। ना किसी के सामने झुकता और ना ही किसी के लिए काम करता है। ये कहते हुए पुष्पा उस भूतिया दासी होलकी को अपनी कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है और आराम से जाकर एक पेड़ को काटने लगता है। तब वो भूतिया दासी फिर से पहले जैसे होकर पुष्पा को उठाकर पटक देती है। ये मुझे बिना वजह तुम्हारी घटिया कुल्हाड़ी से मारने के लिए। अब बैठकर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। ऐसे होलकी और पुष्पा दोनों बैठकर बात करते हैं। होलकी पूछती है कि अगर वो भल्लाला देवा के लिए काम नहीं करता है तो फिर उस जंगल में क्या कर रहा है। तब पुष्पा कहता है कि वो जंगल में वहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी बनने के लिए आया है और उसके रास्ते में आने वाले हर किसी को साफ करता हुआ जाएगा। और ऐसे ही होलकी भी अपनी कहानी बताती है। तब पुष्पा
क्या गलत काम करता था तुम्हारा मालिक? चंदन के लिए तो तुम पुलिस के पास नहीं जा रही थी। बात क्या थी आखिर? वो गांव के छोटे बच्चों को नशीली दवाई की लत लगाता है और ये काम मैं ही अनजाने में कर रही थी। मुझे बस लोगों की मदद करना पसंद था, लेकिन ऐसे नहीं। तब होल्की और पुष्पा आपस में एक डील करते हैं। पुष्पा कहता है कि वो बच्चों को बुरी आदत से बचाएगा और होल्की ऐसे ही लोगों को जंगल से दूर रखकर अपने जादू से पुष्पा को पेड़ काट कर देगी। ऐसे दोनों अपने काम को अच्छे से करते हैं। तभी भल्लाला देवा आकर तुम्हें पता नहीं शायद मैं गदरों के साथ क्या करता हूँ। मेरे नौकर हो, मेरे नौकर की तरह ही रखो, तभी जिंदा रहोगे। और कल से तुम्हारे साथ दूसरे मजदूर भी आएंगे। कोशिश कर लो, मेरे अलावा वहां से कोई लौट कर ही नहीं आएगा। और बात रही मजदूरी की, तो दोबारा मुझे मजदूर कहने की कोशिश मत करना। पुष्पा नाम है मेरा, पुष्पराज। आज से तेरा काउंटडाउन शुरू बल्ला बेटा। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।